वर्ष 1966 की बात बता रहा हूं। मेरे जो बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं उन्हें निश्चित तौर पे याद होगा। धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज थे, रामचंद्र वीर जी थे। इन्होंने एक आह्वान किया था 1966 में कि हम सभी दिल्ली कूच करेंगे, गौवंश और गौ को माता को लेकर के हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और सरकार से ये निवेदन करेंगे ज्ञापन के माध्यम से कि भारत में गौ माता को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया है, गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। ऐसा हम करेंगे। 1966 का वह दिन आया, सभी लोग दिल्ली के लिए कूच करे। आगे आगे गौवंश चल रही थी, पीछे पीछे संत चल रहे थे। हजारों की संख्या में ये थी, हजारों की संख्या में गौ माता थी, हजारों की संख्या में संत देवता थे, ब्राह्मण देवता थे। किसी के हाथ में एक लाठी तक नहीं थी। कल्पात्री जी महाराज का निवेदन था, सिर्फ एक निवेदन कि गौ हत्या भारत में बंद की जाए, गौ माता को वो दर्जा दिया जाए जो हमारे सनातन धर्म में है, जो हमारे जीवन में। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्रूरता से गोलियां चलाई गई, गौवंश मारे गए, संतों को गोलियां मारी गई। कल्पात्री जी महाराज बहुत दुखी मन से भावुक होके, हजारों गौवंश जमीन में पड़े हुए थे लहूलुहान, संत पड़े हुए थे लहूलुहान। कल्पात्री जी महाराज ने रोते हुए एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि हे सरकार, हे भारत के शीर्ष नेतृत्व में विराजमान, हे राजनेता, ईश्वर तुमको दीर्घायु दे। तुमने हमारे संतों की हत्या करवाई, हमें स्वीकार है, हमें कोई समस्या नहीं, हमारे संत मर गए। लेकिन ये जो उन्मुख जानवर, जिन्हें हमारी गौ माता है, जिनका स्थान हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें हमारे 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, जो जिसका चरण स्पर्श करके हमारा दिन शुरू होता है, जिनकी सेवा के लिए हमारा जीवन है, इन गौवंशों की हत्या का ये जो जुर्म है, ये जो महापाप है, इसे कभी हम माफ नहीं करेंगे। जाओ, तुम्हें हम श्राप देते हैं कि गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा अंत होगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है किसी ने दिया हो। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि थी गोपाष्टमी। राजीव गांधी मरे मद्रास में, तिथि थी गोपाष्टमी। ये हमारे भारत के संतों का स्वाभिमान है और ये भारत के संतों की वाणी है, जिसे दुखा करके ये जयचंद कभी भारत के इतिहास को नहीं तोड़ सकते।